गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। सो बेटा अभी हमारा जो 9.2 यूनिट जो चल रही है हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर का, उसका हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ा है, लास्ट वीडियो में अच्छे से समझा भी है, हमें हमारे डाउट्स भी क्लियर हुए हैं उसमें, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मीनिंग, कैपिटलाइजेशन का मीनिंग और कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था। तो अभी तीनों का मतलब आपको समझ में भी आ गया होगा। सो आप एक बार रिवीजन करके देखेंगे तो तीनों का मतलब भी आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हम टॉपिक लेके चल रहे हैं डेब्ट कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो एक टॉपिक आता है डेब्ट कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। इसकी कॉस्ट और रिस्क, ठीक है। तो इसके कॉस्ट और रिस्क के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमें अच्छे से पढ़ना है इस टॉपिक को, एग्जाम में आपका बिल्कुल पूछा जाएगा ये, ठीक है, कॉस्ट और रिस्क इन दोनों के बारे में। तो देखो डेब्ट कैपिटल क्या होती है और इक्विटी शेयर कैपिटल भी हमारी क्या होती है। तो देखिए डेब्ट कैपिटल हमारी वो कैपिटल होती है, जो पूंजी हम मार्केट से उधार उठाते हैं, जो कर्जे पे लेते हैं। डेब्ट मीन्स कर्जा। तो जो कर्जा हम मार्केट से उठाते हैं, उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, दैट इज डेब्ट कैपिटल। और इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होते हैं, जो बेटा ओनर कैपिटल भी से कह सकते हैं, जो हमारी खुद की पूंजी होती है, हमें किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं होती है, हम हमारी खुद की पूंजी क्या कहलाती है, इक्विटी शेयर कैपिटल। और डेब्ट कैपिटल हमारी जो हम मार्केट से उठाते हैं, पैसा उधार उठाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डेब्ट कैपिटल। तो अभी इन दोनों के हम बारे में पढ़ेंगे कि दोनों के बारे में भाई कौन से में किस में रिस्क ज़्यादा होता है, किसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है या किसकी कॉस्ट कम होती है, किस में रिस्क कम होता है, दोनों चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले अगर डेब्ट कैपिटल और उसके बारे में बात करें हैं इक्विटी शेयर कैपिटल के, तो हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। देखिए दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर इन्वेस्टर, ठीक है, और एक देखेंगे फॉर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और एक देखेंगे हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इक्विटी शेयर कैपिटल और डेब्ट कैपिटल दोनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर देखो बहुत ध्यान से पढ़ना इस टॉपिक को बेटा, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिर बाद में आप कहोगे कि सर हमें समझ नहीं आया था, तो वीडियो में इसको अच्छे से देखो। पहले इसको करना कैसे है, तो हमने यहां पर लिख लिया बेटा डेब्ट कैपिटल, ठीक है बेटा, और इक्विटी शेयर कैपिटल, दोनों चीज हमारे पास है, ठीक है। ऐसे यहां पर भी हमने क्या लिख लिया, डेब्ट कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है बेटा। अब बात करेंगे यहां पर इन दोनों की, दोनों में क्या बात करेंगे, रिटर्न और रिस्क। ऐसे इसके रिटर्न और रिस्क दोनों बात करेंगे पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखिए रिटर्न और रिस्क की बात करेंगे यहां पर। तो डेब्ट कैपिटल मैंने आपको बताया था बेटा, बहुत अच्छे से समझाया। डेब्ट कैपिटल वो पूंजी होती है जो हम मार्केट से उधार उठाते हैं, लोन उठाते हैं, वो हमारी डेब्ट कैपिटल होती है। आपको मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो डेब्ट कैपिटल एक इन्वेस्टर के लिए और एक कंपनी के लिए, दोनों के लिए क्या होती है, देखिए। अब बात करते हैं यहाँ पर रिटर्न की बात कर लेंगे, और सॉरी यहाँ पर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कॉस्ट की बात करेंगे। यहाँ पर किसकी बात करेंगे, कॉस्ट की बात यहां पर कर लेंगे हम, कॉस्ट की बात, ठीक है। चलिए सबसे पहले इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं डेब्ट कैपिटल। डेब्ट कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल। तो डेब्ट कैपिटल की जो रिटर्न होती है बेटा वो लो होती है, और इक्विटी शेयर कैपिटल की जो रिटर्न होती है वो हाई होती है। ऐसे रिस्क की अगर बात करें हम, तो डेब्ट कैपिटल की अगर रिटर्न भी लो है तो रिस्क भी इसमें कम होगा,
और क्या कहते हैं, और इक्विटी शेयर कैपिटल में रिस्क हाई होगा। अब दोनों का मतलब मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, बहुत क्लियर कर देता हूँ। डेप्ट कैपिटल, डेप्ट कैपिटल क्या होता है, एक वो जो हमने कर्जे पर उधार लिया हो, कर्जे पर हमने पैसा लिया हुआ है, तो रिटर्न जो हमने क्या होता है, रिटर्न क्या होता है मतलब वापसी करना। तो कॉस्ट भी इसकी कम होती है, रिस्क भी इसका कम होता है, क्योंकि जो हमने उधार लिया वो तो चुकाना है ही है, ठीक है ना। इक्विटी शेयर कैपिटल की जो हमारी रिटर्न होती है, वो रिटर्न क्या होती है, हाई होती है, यानी कि कॉस्ट भी हाई होती है और रिस्क भी हाई होता है। पता नहीं कौन सा शेयर होल्डर किसी शेयर्स की पेमेंट ना करे, तो रिस्क तो होता ही है यहाँ पर। तो रिटर्न भी हमें हमारी हाई होती है, यहाँ पर अच्छा पैसा मिलता है हमें, क्योंकि शेयर्स की वैल्यू अगर बढ़ गई तो हमें मार्केट से पैसा भी अच्छा मिलेगा, लेकिन रिस्क भी हाई होगा। पता नहीं कौन सा शेयर होल्डर किसी गोल्स की पेमेंट भी नहीं करे, क्या पता हमें, हो सकता है किसी शेयर होल्डर कोई किसी गोल्स की पेमेंट ना करे, तो रिस्क भी ज़्यादा हो जाएगा हमें यहाँ पर। अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेप्ट कैपिटल की जो कॉस्ट होती है बेटा, जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, कम होती है, लेकिन रिस्क बेटा क्या होता है यहाँ पर, हाई होता है। ऐसे इक्विटी शेयर कैपिटल की जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है और रिस्क क्या होता है, लो होता है। ये ध्यान रखना, जस्ट इसका अपोजिट होता है ये। डेप्ट कैपिटल जो हम लेते हैं, कर्जे पर जो पूंजी लेते हैं, उसकी जो रिस्क कॉस्ट होती है वो कम होती है वो, ठीक है, लेकिन रिस्क हाई होता है। पता नहीं पैसे डूब ना जाए, कोई सामने वाले व्यक्ति पता नहीं पैसे दे ना दे, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल की अगर हम बात करें तो इक्विटी शेयर कैपिटल देखो, रिटर्न में भी रिस्क होता है, रिटर्न भी हाई होती है और कॉस्ट भी इसकी हाई होती है, क्योंकि हम जब भी शेयर्स को इशू करते हैं तो हमें अंडरराइटर्स को पैसे पे करने होते हैं। अंडरराइटर्स हमारे कंपनी के कमीशन बेस पे काम करते हैं और वो हमारी कंपनी के शेयर्स को बिकवाते हैं। रिस्क इसमें लो क्यों होता है, रिस्क इसमें इसलिए कम होता है क्योंकि बेटा कि भाई कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई कंपनी अगर शेयर इशू करती है तो उसको रिस्क नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई शेयर होल्डर किसी कॉल्स की पेमेंट नहीं करता है तो कंपनी उसके शेयर्स को जब्त कर लेती है। लेकिन अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर क्या करते हैं, शेयर्स में पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न भी उनको अच्छा मिलता है, रिस्क भी बहुत है। तो हो सकता है मान लीजिए कंपनी के शेयर की वैल्यू कम हो गई तो इन्वेस्टर के लिए तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना। तो ऐसे ही होता है। डेप्ट कैपिटल ऑफ कंपनी के लिए कॉस्ट, कंपनी के लिए भाई कंपनी अगर किसी से कर्जा ले रही है तो क्या करेगी, लो कॉस्ट पर लेती है, लेकिन रिस्क बहुत हाई होता है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो रिस्क ही रिस्क है, ठीक है ना, अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो भी रिस्क ही रिस्क है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर इनकी कॉस्ट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे, देख के चलेंगे तो दोनों इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेटा आपके है ना ये क्वेश्चंस में एमसीक्यूज में पूछा भी जा सकता है। और आप है ना जब भी मैं आपको टॉपिक पढ़ाता हूँ तो आप अपनी है ना नोटबुक को या बुक को खोल के बैठा करो, ताकि कंसेप्ट भी हाथों हाथ पढ़ते रहो। अभी मैं आपको जो होमवर्क दे रहा हूँ वो आपको करना क्या है होमवर्क में, कि डेप्ट, अभी मैंने डेप्ट कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल पढ़ा है ना, अब आपको खुद होमवर्क में पढ़ना है डेप्ट कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये डेप्ट कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की दोनों की सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी ये आपको खुद पढ़नी है। सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी आपको खुद पढ़नी है, आपको इन दोनों के कंसेप्ट को आपको अच्छे से लेके चलना है। ये आपका होमवर्क रहेगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक कराऊंगा मैं उसमें कराऊंगा आपका फाइनेंशियल लीवरेज एंड फाइनेंशियल रिस्क। ये मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो बेटा हो सके तो ये आप पहले से पढ़ के रखोगे तो ज़्यादा ठीक होगा आपके लिए, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप अच्छे से कर पाओगे। नहीं तो फिर वही बात है, आप पढ़ोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे तो हमारा समझाने का भी बेटा यहाँ पर फिर कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो आपको बेटा अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करनी है आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।